नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 3 जनवरी 2024 की। नोटिफिकेशन बिहार शिक्षक भर्ती फेज 1 और साथ साथ फेज 2। फेज 1 में तो जो पूरक परिणाम था वो, और फेज 2 के अंतर्गत जो आपका रिजल्ट निकला था उसके सापेक्ष नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा सभी जिला पदाधिकारी बिहार के, उनको ये पत्र लिखा गया है, जिसमें विषय है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण टीआरई 2 और पहले चरण पूरक वाला टीआरई 1 के द्वारा घोषित परीक्षा फल के आलोक में विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने के संदर्भ में महाशय, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण और पहले चरण जो पूरक था उसके द्वारा विद्यालय अध्यापकों के परिणाम की घोषणा जो है वो कर दी है। अब चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालय अध्यापक जिले में काउंसलिंग करा रहे हैं। कुल 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग चल रही है, जो कि दिनांक 8 जनवरी 2024 को समाप्त भी हो जाएगी। काउंसलिंग के ठीक बाद इन्हें हर जिलों के डाइट या फिर पीटीसी या सीटीई या एससीईआरटी या फिर बिपार्ड, इन सभी प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग के लिए ओरिएंटेशन हेतु जो है वो भेजा जा रहा है। पिछली बार भी फेज 1 में सेम इसी प्रकार से हुआ था। इन 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र जो है वो 13 जनवरी 2024 को 3 बजे अपराह्न मतलब पीएम मतलब शाम के 3 बजे बांटा जो है वो जाएगा। 13 जनवरी को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिसके कार्यक्रम की रूपरेखा और उससे जुड़ी आपकी जो भूमिका है वो यहाँ पर दी जा रही है। सबसे पहला कि लगभग 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों में से 25,000 विद्यालय अध्यापकों को पटना स्थित जो गांधी मैदान है उसमें दिनांक 13 जनवरी 2024 को अपराह्न 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। 25,000 अभ्यर्थी होंगे। सेम पिछली बार भी हुआ था, और आप ये सोच सकते हैं यानी पूछ सकते हैं कमेंट में कि 25,000 कैसे होंगे, वो आपको लिस्ट जारी होती है उसमें पता चल जाएगा। इसको लेकर के अपराह्न 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इनमें से लगभग 500 विद्यालय अध्यापकों को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण के द्वारा व्यक्तिगत रूप से तदर्थ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इन 25,000 को ही दिया जाएगा। अब इसमें आपके मुख्यमंत्री भी होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे और जो अन्य मंत्री होंगे वो नियुक्ति पत्र देंगे इन 25,000 अभ्यर्थियों को। गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में भिन्न भिन्न जिलों से विद्यालय अध्यापकों को लाने का विचार है। अतः आपसे अनुरोध है कि अनुलग्नका में दी हुई जो संख्या है उसके अनुसार अपने जिलों से निर्धारित संख्या में विद्यालय अध्यापकों को गांधी मैदान पहुंचाना सुनिश्चित करें। आगे मैं भी लिस्ट दिखाऊंगा भी। 25,000 विद्यालय अध्यापक गांधी मैदान में आएंगे, किंतु बचे हुए जो शेष आपके विद्यालय अध्यापक होंगे वो अपने जिलों में ही रहेंगे और 13 जनवरी 2024 इसी तारीख को अपराह्न 3 बजे ही अपना जो तदर्थ नियुक्ति पत्र है वो प्राप्त करेंगे। इस समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा और अन्य जनप्रतिनिधि जो है उनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। प्रमंडलीय मुख्यालय में प्रमंडलीय जो आयुक्त है उनको अनुरोध किया जा सकता है कि वे तदर्थ नियुक्ति पत्र समारोह में उपस्थित रहें। चौथा, इसलिए आपको अपने जिला स्तर पर भी एक विशाल स्थल की व्यवस्था करनी होगी जहां पर नियुक्ति पत्र बांटा जा सके। उस स्थल में वीसी के यानी वीडियो कॉल के माध्यम से आप गांधी मैदान स्थित माननीय मुख्यमंत्री के समारोह से सीधे जुड़ेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री तदर्थ नियुक्ति पत्र बांटना स्टार्ट कर देंगे उसी समय यह प्रक्रिया आपके जिलों में भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। पांचवें पॉइंट में बताया है कि अतः बेल्ट्रॉन से संपर्क स्थापित करके आपके जिले में स्थित आयोजन स्थल की जो वीडियो कॉल लिंकिंग गांधी मैदान स्थित आयोजन स्थल है उसे करवाने की व्यवस्था भी आपको ही करनी होगी। छठे पॉइंट में अनुलग्नक का को देखने से आपको यह भी पता चलेगा कि आपके जिले से विद्यालय अध्यापकों के साथ काफी संख्या में बसें भी जाएंगी। ये भी अनुरोध है कि बसें एक कॉन्वे के रूप में चले और एक साथ ही जो है वो पहुंचे, रास्ते में किसी तरह की समस्या ना हो। इसलिए अनुरोध ये भी है कि एक पुलिस स्कॉट और एक दंडा अधिकारी इस कॉन्वे के साथ जो है वो रखा जाए। चूंकि भारी संख्या में विद्यालय अध्यापक दूर दूर से आएंगे अतः इस कॉन्वे में एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था किया जाना उचित होगा। कॉन्वे को प्रत्येक बस में पर्याप्त संख्या में बैनर टंगे होंगे जिसका प्रारूप जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दिया जा चुका है। गांधी मैदान में पहुंचने के लिए ट्रैफिक का इंतजाम भी जिला प्रशासन पटना के द्वारा ही किया जाएगा। हर जिले से आए विद्यालय अध्यापकों को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था भी जो है वो कराई जाएगी। 10वें पॉइंट में माननीय मुख्यमंत्री 3 बजे तक सभा स्थल पर पहुंचेंगे अतः आपके जिले के सभी विद्यालय अध्यापक 2 बजे तक अपने स्थान ग्रहण कर लें और ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपके जिले से निकली हुई जो कॉन्वे लगभग 12 बजे तक पटना शहर की आउटर सीमा में पहुंच जाए और पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक से इसको लेकर के संपर्क स्थापित कर ले। आपके कॉन्वे को गांधी मैदान तक लाने की जो जिम्मेदारी है वो पटना जिला पुलिस की ही होगी। पटना ट्रैफिक पुलिस के संपर्क पदाधिकारी का नाम, उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप साइन देख पाएंगे, आज की तारीख देख पाएंगे और यहाँ पर सारी चीजें। अब बात करते हैं उस अनुलग्नक की जिसको ओ लेकर के ऊपर जिक्र किया गया है, जिसमें यहाँ पर बात किया गया है कि किस जिले से आपके कितने शिक्षकों की संख्या को जो है वो लिया जा रहा है और कितनी बसों की व्यवस्था जो है की जा रही है। पटना प्रमंडल के लिए लिखा हुआ है ऊपर, और यहाँ पर अलग अलग जिलों से, क्योंकि आपको पता है ना 25,000 टोटल आपका बांटे जाएंगे पटना प्रमंडल में जो गांधी मैदान है,
तो वहां पर जो अभ्यर्थियों को चुना जाएगा तो पटना से 2500 शिक्षकों की संख्या रहेगी और बसों की संख्या आपकी 75 रहेगी। नालंदा में 2000, भोजपुर में 2000, उसके बाद बक्सर में 500, रोहतास में 1000, कैमूर में 500। तो प्रमंडल जो पटना वाला है यहाँ पर टोटल 8500 शिक्षकों की संख्या यहाँ से आप देख पाएंगे और बसों की संख्या 196। उसके बाद मगध प्रमंडल को लेकर के बात किया गया जहाँ पर गया में 1000, जहानाबाद में 500। यहाँ पर अच्छा केवल 25,000 का आंकड़ा ही दिया गया है। एक मिनट नीचे देख लेते हैं सबसे। बिल्कुल 25,000 का आंकड़ा ही दिया गया है। कहने का मतलब वही है कि अलग अलग प्रमंडल से जो है आपके अभ्यर्थी जो है वो आएंगे, उसको लेकर के जिलावार जो है वो दिया गया। ठीक है, गया से 1000, जहानाबाद से 500, अरवल से 300, नवादा से 500, औरंगाबाद से 500। यहाँ से टोटल 2800 मगध प्रमंडल से जाएंगे। ये बसों की संख्या टोटल 69 है। तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर से 1000, सीतामढ़ी से 800, शिवहर 200, वैशाली 2000, पूर्वी चंपारण 1000, पश्चिमी चंपारण 500, टोटल 5500 और 176 बसों की व्यवस्था की गई है। सारण प्रमंडल में सारण 1000, सिवान 700, गोपालगंज 700, टोटल 2400, बसें 57। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा 1000, मधुबनी 1000, समस्तीपुर 1000, प्रमंडल टोटल 3000 और यहाँ पर बसों की संख्या टोटल 88। मुंगेर प्रमंडल में देखेंगे तो शेखपुरा 200, जमुई 500, लखीसराय 300, मुंगेर 300, बेगूसराय 1000, खगड़िया 500। प्रमंडल देखेंगे तो टोटल 2800 और यहाँ पर बसों की संख्या 54। और सभी को अगर आप टोटल कर लेंगे तो 25,000 यहाँ से इस प्रकार से शिक्षकों की संख्या निकल के आ जाएगी, जिनके लिए टोटल 640 बसों की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक के ज्यादा जरूरी है शेयर करना, लाइक तो सभी लोग कर ही दीजिएगा, बस शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलना है, एटलीस्ट उन तक ये सूचना जो है वो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।